अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ इस वक्त जारी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का एनकाउंटर चल रहा है। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी जगरूप रूपा और मन्नू कूसा के साथ ये अटारी के पास एक गांव में छुपे हुए थे, जहां इनको अभी घेर लिया गया है। इनके साथ कुछ और भी गैंगस्टर्स मौजूद हैं। दिन दहाड़े ये एनकाउंटर अभी चल रहा है, मुठभेड़ अभी जारी है। चमन पलानिया से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये अटारी अमृतसर से ये तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। यहाँ पर एक छोटे गांव के अंदर छुपे बैठे थे। पिछली बार इनको सीसीटीवी में कैद किया गया था 21 जून को। 29 मई की वारदात के बाद से आज 20 जुलाई हो गया। करीब 2 महीने तक ये पंजाब में ही अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं ये दोनों आरोपी। और अब पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इनको घेर लिया है। एनकाउंटर जारी है। चमन पलानिया के साथ दीपक बिष्ट भी जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। जी दीपक, बताइए। देखिए आनंद, एक बड़ा इनपुट मिला था क्योंकि एजी जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसके पास कई दिनों से ये डेट आई थी कि जिस तरह से 21 जून को जो सीसीटीवी बाहर आया था उस सीसीटीवी की पूरी बैकग्राउंडर चेक की गई और उसके बाद ये पता चला कि इस सीसीटीवी के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। जिसके बाद एक इनपुट मिला था कि पंजाब के अमृतसर में होशियार नगर जो इलाका है वहाँ पर कुछ गैंगस्टर जो बाहर पहले कभी देखे नहीं गए थे वहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद इस इनपुट पर काम करते हुए पूरी टास्क फोर्स के 2-3 जवान पहले गए वहाँ पर। उसके बाद जब इनपुट क्लियर हो गया तो उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई है। अभी तक आधिकारिक कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया कि जगरू रूपा और मनप्रीत मन्नू मुठभेड़ में क्या घायल हैं या वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये पूरा शक जताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि सिद्धू मूसेवाला केस के दोनों बड़े हमलावर इस पूरी मुठभेड़ में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होगा अगर इनके ऊपर जो जिस तरह से अगर वहां पर गोलियां चली है, कई राउंड गोलियां फायरिंग हुई है, लोगों ने सुनी है गोलियां, और अगर वहां पर गोली चलने के बाद इनकी मौजूदी वहां पर रहती है तो बड़ी कामयाबी कही जाएगी पंजाब पुलिस के लिए। क्योंकि काफी समय से तकरीबन 21 मई से 21 जून के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थे और इसी वजह से इस केस में बारीकी से पूरी नजर बनाई हुई थी पंजाब पुलिस की अलग अलग यूनिटें। और यहाँ पर जगरू रूपा और खासतौर से मनप्रीत कुस्सा को खोजना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। और यहीं पर इन दोनों की मौजूदगी मिलने के बाद यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो एनकाउंटर हुआ है। लेकिन मुठभेड़ में किस तरह की आगे की प्रतिक्रिया रहेंगी इसका जवाब हमें तलाशना होगा। लेकिन फिलहाल कुछ देर ऑफिशियली इंतजार करना होगा क्योंकि अभी पुलिस कुछ देर बाद बताएगी कि गैंगस्टर जितने भी वहां पर छुपे थे कौन कौन लोग थे और उनके ऊपर किस तरह की वहां पर। लेकिन दीपक, गौरतलब ये है कि 29 मई से लेकर 20 जुलाई करीब 2 महीने ये पंजाब में ही छुपे हुए हैं। 21 जून को जो सीसीटीवी हाथ लगा था और जो न्यूज 18 ने हमारे दर्शकों को दिखाया उसमें भी ये बाइक सवार थे। तो इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? इतना ओजीडब्ल्यू सपोर्ट इनको क्या दूसरे गैंगस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? दूसरे गैंग्स भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। इस लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर ही सबसे बड़ी जांच की गई थी क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट इतना जबरदस्त था कि मुंद्रा जो गुजरात में पहले प्रियव्रत फौजी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अंकित को दूसरी जगह से गिरफ्तार किया गया था और यहाँ पर पंजाब में ही छिपे हुए थे जगरू रूपा और उसका साथी मनप्रीत कुस्सू। क्योंकि दोनों के बारे में इनपुट प्रियव्रत फौजी ने भी दिया था कि उन्होंने पंजाब को छोड़ने की यहाँ पर साजिश नहीं रची थी। वो चाहते थे कि वो वारदात के बाद पंजाब में ही छिपे रहेंगे और यही वजह थी कि वो पंजाब में अपने घर के आसपास या दूसरे इलाकों में घूमकर रोजाना अपना ठिकाना बदल रहा था। लेकिन जिस तरह से इनपुट मिला था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत बड़ा इनपुट था पुलिस टीमों के लिए और यही वजह थी कि यहाँ पर इस पूरी रेंज को नेटवर्क को पूरा खंगालते हुए जब बाइक में दिखे तो बाइक का पता करते करते पुलिस की टीमें जो है दूसरे इनपुट पर काम कर रही थी। वो कहाँ खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन लोगों ने देखा। तो काफी मेहनत की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा इन दोनों को यहाँ पर तलाशने में। तो जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सा वो लोग हैं जिन लोगों ने फर्स्ट अटैक किया था और ये दूसरी गाड़ी में सवार थे क्योंकि पहली गाड़ी में प्रियव्रत फौजी अपने साथियों के साथ था जिसमें उसके साथ अंकित था और कशिश और जो केशव था वो उनके साथ थे। लेकिन दूसरी गाड़ी में मनप्रीत और जगरूप रूपा थे। इनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी था और ये दोनों पंजाब छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं गए, ये पहले से ही दावा किया जा रहा था। और सीसीटीवी फुटेज ने जो कि जिनको न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया था उसमें ये साफ हो गया था कि ये दोनों पंजाब के ही किसी शहर में या किसी इलाके में छिपे हुए। जिसके बाद जो टीमें थी, यूनिट अलग अलग जो टीमें जांच कर रही थी पंजाब पुलिस की, वो सभी इन्हें खोजने में लग गई और इसके बाद ये इनपुट मिला है। जिसके बाद एक मुठभेड़ कही जा रही है कि मुठभेड़ हुई है। अब ऑफिशियली क्या मुठभेड़ में निकल कर आता है क्योंकि जगरूप रूपा और जो मनप्रीत कुस्सू है उसको यहाँ पर होने के पूरे प्रमाण मिले हैं, ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। लेकिन अगर एनकाउंटर हुआ है तो ये भी मान लेना चाहिए कि इनके पास असला था, इनके पास आर्म्स थे, एम्यूनिशन थे।
तो दो फरार खूनी, और वो भी 2 महीने से इधर उधर भाग रहे हैं, इनके पास वेपन्स कहां से आ रहे हैं और इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? ये दो थे कि इनके साथ और भी गैंगस्टर जुड़े थे जहां ये मुठभेड़ हुई है? ये डिटेल भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इतना OGW सपोर्ट कहां से मिल रहा है? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ऐसे वैपन ने, किहड़े ऐसे हथियार ने या किहड़ा असला है कि जिहड़ा इन्ना लंबी जिहड़ी कार्रवाई है वो पुलिस नूं करनी पै रही है। तो मैं नाल दी नाल ये भी दसना चाहुंदा कि आखिरकार ये जिहड़ी थां वो कित्थे है। तो सामने ये जिहड़ी सड़क है ये चीचा कलां भखना कलां पिंड तो जो है अटियारी वाले पासे नूं जांदी है। और ये तुसी पोल दे उपर नज़र तुसी पढ़ सकते हो कि हुशियार नगर कल्लेवाल हुशियार नगर अते कल्लेवाल पिंड वाले पासे ये रोड जाती है भखना कलां तो जिहड़ी घरिंडा या अगे अटारी दे नाल जुड़दी है। और उत्थे रस्ते दे विच ये पिंड जिहड़ा हुशियार नगर वो पिंड है जिथे कि पुलिस नूं जानकारी मिली सी कि ये दोवें जिहड़े गैंगस्टर ने वो इत्थे लुके हुए ने। क्योंकि पिछले कई दिनों तो जो है पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन दे विच जुटी हुई सी। पंजाब दे DGP खुद इस मामले नूं लैके काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे सी। कुछ दिन पहला उन्होंने हरमंदर साहब जो मत्था टेकिया तो उत्थे इस गल का जिक्र किया कि गैंगस्टरां का जिहड़ा नाम निशान है उसनूं मिटाउण दे लई पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो अज एक वड्डी कार्रवाई माझे दे एक सरहदी खेतर दे विच कीती जाना किते ना किते एक असीं कह सकते हैं कि पुलिस लगातार इन्हां जिहड़े भावें वो गैंगस्टर होण बदमाश होण और नाल दी नाल नशा तस्करी जिहड़े लोग करते हैं उन्हां दा भी जिक्र होंदा। तो पुलिस दीयां गड्डियां लगातार तुसीं देख सकते हो कि इत्थे पहुँच रहियां ने। तां एनकाउंटर जो है जिस तरह पहलां ये जानकारी मिली कि ATGS की जिहड़ी टीम है उन्हां वल्लों इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया। पर नाल दी नाल असीं पहलां तो जानकारी दे रहे हैं कि अमृतसर सिटी अते देहाती की जिहड़ी पुलिस है, क्योंकि ये जिहड़ा इलाका अमृतसर देहाती पुलिस के अधीन आउंदा जिहड़ा ये पेंडू खेतर है। पर नाल दी नाल बिल्कुल नाल लगदा जिहड़ा असीं कह सकते कि सिटी जिहड़ा अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट है उत्थों भी जिहड़ियां पुलिस दी टीमां ने उन्हां नूं लगातार इत्थे बुलाया जा रहा है। और पुलिस की जिहड़ी कार्रवाई है वो हाले भी जारी है। जी गौरव। तो इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट अगर आपको बता दें कि अमृतसर की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी न्यूज़ 18 पंजाब के, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत बड़ा जमावड़ा पंजाब पुलिस, अमृतसर सिटी पुलिस और अमृतसर देहाती पुलिस रूरल दोनों की कमिश्नरेट से, दोनों के इधर से बड़ी मात्रा में फौज पहुंची है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को सपोर्ट देने के लिए। हमने एम्बुलेंस भी देखी और ग्राउंड पर न्यूज़ 18 पंजाब के रिपोर्टर ने बताया कि इससे पहले एक और एम्बुलेंस वहां से जा चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी है। पर सवाल यही उठता है कि ये दो गैंगस्टर ही हैं, मन्नू कुसा और जगरूप रूपा। ये दो गैंगस्टर इन खेतों में छुपे हुए हैं जो पंजाब के माझा रीजन में, और ये होशियार नगर इलाका है अटारी के बहुत पास, ये सरहद के बहुत पास का इलाका है। इन खेतों में अभी वहां गोलियों की आवाज भी आ रही है और यहां पर लाइव एनकाउंटर चल रहा है। पर इन दोनों के पास इतना असला, ये वेपन्स कहां से आए जो इस तरह के डैमेज या इस तरह का एनकाउंटर फोर्स कर रहे हैं। और पुलिस का इतना बड़ा जमावड़ा, इतना बड़ा बल वहां पहुंचा है। एम्बुलेंस के साथ साथ कुछ जीप्स वैन्स भी वहां पहुंची हैं। और ये देखिए, ये और गाड़ियां जाती हुई जहां पर पुलिस पर्सनल, और ये QRT की वैन है, क्विक रिस्पांस टीम की वैन वहां गई है कि जीप आपको जाती हुई। तो क्लियरली यहाँ पर एक एस्केलेशन दिख रहा है, यानी कि मुठभेड़ काफी सीरियस है। क्या सिर्फ यहाँ पर दो ही लोग छुपे हुए हैं या इनके साथ भी इनका कोई सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इनके पास किस तरह की वेपनरी है, किस तरह का इनके पास किस तरह की बंदूकें हैं, जिससे क्या इनके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स हैं जिसकी वजह से वो इतनी फायरिंग कर पा रहे हैं, कैसे इनके हाथ लगी, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले इनको धरना जरूरी है। इनको घेर तो लिया है, अब इस एनकाउंटर का एक ही नतीजा निकलना चाहिए कि मन्नू कुसा और जगरूप रूपा धर लिए जाएं।
लेकिन अभी बताया जा रहा है जैसे जैसे पुलिस का बिल्डअप वहां दिख रहा है, अमृतसर सिटी और अमृतसर रूरल के भी लोग वहां के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हैं, सबको एक्टिवेट किया गया है, लोगों का वहां जाना रोक दिया गया है, इस रास्ते को जाम कर दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि इन खेतों से दूर रहे। तो जहां पर ये ब्लॉकेड है उससे कम आधा किलोमीटर आगे ये मुठभेड़ चल रही है, क्योंकि काफी दूरी तक आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब कई सारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे हैं, न्यूज़ 18 पंजाब के भी रिपोर्टर वहां अमृतसर से सीधा इस एरिया में पहुंचे हैं, जो अमृतसर के इलाके में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में अटारी इलाका है, अटारी में होशियार नगर पिंड है, जहां के खेतों में ये अभी एनकाउंटर चल रहा है। दीपक बिष्ट से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, चमन पलानिया से भी फोन पर बात करने की कोशिश करेंगे और न्यूज़ 18 पंजाब के लाइव रिपोर्ट पर भी जाएंगे। दीपक, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो यही प्रश्न सब पूछ रहे हैं कि इनके पास कैसे, किस तरह का असला है, किस तरह के एम्युनिशन है और वेपन्स हैं जो इस तरह की का एनकाउंटर अब वहां चल रहा है। ये तो भाग रहे थे पिछले 2 महीने से, तो इनको कैसे इतना सपोर्ट मिल रहा है? और ये भी बॉर्डर के करीब है, बिल्कुल अटारी में, ये खेतों में है। देखिए आनंद, सबसे बड़ी चीज मैं ये बता दूं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि जो सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले हथियार थे, जिसमें जगरूप रूपा या फिर मनप्रीत कुस्सू या फिर प्रिवत फौजी, अभी तक हथियारों की बरामदगी नहीं हुई थी और ये सभी ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं, ऑटोमेटिक हथियार थे। हो सकता है कि इन पिस्टल और हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में किया गया है, क्योंकि ये दोनों बदमाश इन पिस्टल्स और हथियारों को लेकर अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है उसे कहीं ना दिया हो। क्योंकि जिस तरह से आधुनिक हथियारों की बात की जा रही थी, शुरुआत से न्यूज़ 18 इंडिया ये सवाल खड़े कर रहा था कि पंजाब के तरन तारण से होते हुए जो सीमा पार से हथियार आए थे वो बहुत आधुनिक थे। पुलिस महकमे के पास जो हथियार होते हैं उससे भी खतरनाक हथियार ये थे, ऑटोमेटिक थे। और यहाँ पर जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है, यहाँ पर पुलिस किसी को नहीं जाने इसलिए दे रही क्योंकि फायरिंग वहाँ से हुई है। तो ये माना जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट देना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा कदम था। और जग्गू भगवानपुरिया जो पूरे पंजाब में अकेले अवैध हथियारों का कारोबार करता है, और इसी वजह से जग्गू भगवानपुरिया के साथ जितने भी लोग थे गैंग में शामिल लोग, ये सभी इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस मुठभेड़ से पहले काफी एम्यूनेशन उनके पास था और इसी वजह से इतनी लंबी मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है। हो सकता है कि उन्होंने पूरा प्लान बनाया हो, जब पुलिस ने घेराबंदी की है उसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की शुरू की है। यहाँ पर कितना एम्यूनेशन होगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि पंजाब के अमृतसर में जब एंट्री होती है सीमा पार से किसी भी हथियारों की, अवैध हथियारों की, तो वो तरन तारण से होते हुए आती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर कई सारा एम्यूनेशन उनके पास हो, जो इस वक्त पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर रहा है। फिलहाल अभी कुछ देर बाद ये कहा जाएगा कि इस पूरी मुठभेड़ में क्या आगे निकल कर आता है, कि क्या जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू जो है वो इसमें घायल हुए हैं, पकड़े गए हैं, या उनकी मौजूदगी है, या वो वहाँ से फरार हो गए मौके का फायदा उठाकर। ये फिलहाल पुलिस अभी महकमा बताएगा, लेकिन यहाँ पर अभी किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। बीच दोपहरी फरार होना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन इनको जिंदा पकड़ना जरूरी है, इनको जिंदा पकड़ना जरूरी है, घायल अवस्था में ही सही, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सच उगलवाने हैं, बहुत सारे फैक्ट्स उगलवाने हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के लिए, क्योंकि ग्राउंड पर रिपोर्टर ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये दोनों गैंगस्टर यहां मौजूद है जिनकी तलाश पिछले 2 महीने से चल रही है। और पंजाब पुलिस ने यह वादा किया है कि इस गैंग को और इसकी जड़ तक पहुंचेंगे मूसेवाला हत्याकांड के। आपने जो सवाल उठाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये भाग रहे थे, ये छुप रहे थे, तो इनके पास आर्म्स का इतना कैशे, इतना बड़ा ठेका, ये कहां से मिला है इनके पास, कहां से आया है इनके पास इतना सारा? और ये कैसे पता कि इन खेतों के अंदर जहां ये छुपे बैठे थे, इनके पास कैसे इतने वेपन्स हैं? उस वक्त जो सीसीटीवी में जहां ये कैद हैं बाइक पर जाते हुए 21 जून को, ये दोनों तो अपना चेहरा छुपाते हुए बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, इनके पास कुछ भी साजो सामान नहीं दिख रहा। तो ये कहां से मिला? या फिर इन्होंने इसको यहां पर छुपाया था हत्याकांड के बाद, तो इनको पता था कि इसी इलाके में इनको मिलेगा। ये सरहद के पास क्या कर रहे हैं? क्या ये सरहद पार जाने की कोशिश करने वाले थे? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। और क्योंकि बताया जा रहा है कि कई सारा जो इनका जो वेपन्स है ये सब बॉर्डर पार से आया हुआ है, भले ही इसको इन्होंने सोर्स मध्य प्रदेश से किया है, लेकिन इसका ओरिजिन पाकिस्तान से है। दीपक,
बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, देखिए बड़ा सवाल यही है क्योंकि हम शुरुआत से ये कहते हुए आ रहे हैं कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी तो इस तरह का वेपन पकड़ा गया था जिसमें ग्रेनेड भी थे, और जिन वेपन से सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ था, गोलियां चलाई गई थी, उस वक्त किसी भी रूप में कोई भी हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ था। ना ही प्रियव्रत फौजी, ना ही अंकित ने, ना ही कशिश ने, किसी ने भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी नहीं दी थी कि उनके पास जो हथियार थे वो कहाँ गए, किसी तीसरे शख्स को सौंपे गए थे। लेकिन जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू और दीपक मुंडी एक गाड़ी में थे और ये तीनों जो फरार हुए थे, तो इनके हथियार कहां हैं ये किसी को नहीं पता था। क्या इन हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त पुलिस मुठभेड़ में पुलिस से बचने के लिए ये लोग कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं, होशियार नगर जो इलाका है अमृतसर का, दीपक ये और तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां और भी फोर्स आ रही है, और ये खुद कोई क्यूआरटी के साथ साथ कुछ एक स्पेशल टास्क फोर्स जैसी दिख रही है। एक पूरी बस है जिसके अंदर 6-7 और भी पुलिसकर्मी हैं। अब खुद और कुछ और भी हैं जो अब कुछ और भी वहां पर अब तैनाती जो है, जहां रोड ब्लॉक किया गया है वहां पर भी पुलिस पर्सनल जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स के दिख रहे हैं, कुछ रैपिड एक्शन फोर्स के दिख रहे हैं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के कर्मी, लोकल कांस्टेबल और लोकल पुलिस कर्मियों के साथ साथ वो भी वहां खड़े हुए हैं। मीडिया का जमावड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए पुलिस का जो नंबर्स हैं जो वहां सपोर्ट के लिए जा रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी स्क्रीन के दाईं तरफ जो विजुअल्स हैं, जो हम हमारे ये लाइव तस्वीरें हैं, एक तरफ बाईं तरफ और राइट साइड में ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पुलिसकर्मी अभी भी घात लगाए बैठे हैं, कुछ वहां रुके हुए हैं। कम से कम 1 2 3 4 5 6 से 10 गाड़ियां वहां पुलिस की हैं, और अब ये बस भी गई है। तो इतना बड़ा ग्रुपिंग अगर वहां जा रहा है और वहां पहुंच रहा है, तो दीपक इनके पास बहुत ज्यादा वेपनरी है, और शायद इनके पास थोड़ा सपोर्ट भी है इन दो गैंगस्टर्स के पास। ये सिर्फ 2 नहीं, इनके साथ 2-4 और भी दिख रहे हैं, लग रहे हैं। पंजाब पुलिस बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, देखिए हम शुरुआत से ये बात कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भारी एम्यूनेशन है और इसी वजह से ये लोग पंजाब पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस को लगा था कि शायद 2 से 3 गाड़ियां अगर वहां पर पहुंचती हैं और वो उन्हें काबू में कर लेंगे, लेकिन वहां पर गैंगस्टरों के अलावा भी कई सारे ऐसे गुर्गे हैं जो इन हथियारों इधर बैठे हुए आ, आस-पास घेरा पाया होया जी उन्होंने। हाँ जी, कोई घर है या डेरा की है? घर भी है जी इधर। हाँ जी, मतलब पूरे पिंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਧਰ ਡੇਰੇ ਆ ਜੀ। हाँ जी, ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਗੋਲੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ? ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ? 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।